दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है दिल्ली जॉब। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि त्योहारों का सिलसिला चल रहा है। अभी दिवाली ख़त्म हुई है जस्ट एक दिन पहले और सभी लोग अपने त्योहारों में बिजी हैं और आई होप सो आप सभी के त्यौहार अच्छे जा रहे होंगे और यही कामना करते हैं हम। और अच्छा रहे आप सभी का ये दिन, अच्छा रहे ये त्यौहार आपके सही से जाएं, ऐसी कामना करते हैं। तो आइए चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ और आपको बता देते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो चैनल है उस पर आपको लोक अदालत से रिलेटेड अपडेट मिलती है। और आपको जैसा कि बताना चाहेंगे कि साल में 4 लोक अदालत लगती हैं और इस बार जो साल में 4 लोक अदालत लगी थी वो पहली लगी थी फरवरी में, दूसरी लगी थी मई में, तीसरी लगी थी सितंबर में जो कि पोस्टपोन कर दी गई थी, फिर अक्टूबर में लगाई गई थी 8 तारीख को। और अब आप जानना चाहेंगे कि जो नेक्स्ट लोक अदालत लगेगी वो कब लगेगी और उसका जो टोकन होता है यानी उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आपको कब कराना है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी हमारे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत से कमेंट्स आ रहे थे पिछली वाली वीडियो में कि सर जो लोक अदालत है वो हमारे एरिया में कब लगेगी, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कब लगेगी, और हम अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो हमारी लोक अदालत कब लगेगी, हम आसाम से हैं तो हमारी लोक अदालत कब लगेगी। बहुत सारे मैसेज मुंबई महाराष्ट्र से भी आए थे, कुछ मैसेज गुजरात से, कुछ पंजाब से भी आए थे हमारी पिछली वाली वीडियो में। और जैसा कि सभी को बता दें कि हर लोक अदालत की डेट अलग अलग होती है, लेकिन इस बार की जो लोक अदालत लग रही है जो कि आने वाले दिसंबर में लगेगी, अभी आपका नवंबर चल रहा है। और जैसा कि हमारा फ़र्ज़ बनता है आपको पहले से ही बता देना कि लोक अदालत की डेट क्या होगी, तो हम आपको वीडियो में बताएंगे कि नेक्स्ट डेट कब होगी। और डेट से पहले आपको उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो उस रजिस्ट्रेशन में कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है रजिस्ट्रेशन की, वो सारी कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। तो जैसा कि आप सभी को बता दें कि लोक अदालत जैसा कि नवंबर अभी चल रहा है और दिसंबर में सेकंड वीक में यानी कि 9 तारीख को 9 दिसंबर 2023 में आपकी लोक अदालत लगेगी जो कि नेशनल लोक अदालत है। अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, चाहे वो आप उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये नेशनल लोक अदालत सब स्टेट में लगने वाली है। तो सभी का डाउट पहले से ही क्लियर कर देता हूं क्योंकि आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि हमारी स्टेट की लोक अदालत कब लगेगी। तो आप सभी को पहले ही बता देता हूं वीडियो में कि सभी के लिए एक ही डेट है कि नेशनल लोक अदालत पूरे भारतवर्ष में हर स्टेट में 9 दिसंबर 2023 को लगेगी। ठीक है दोस्तों, देखिए लोक अदालत लगने से पहले हमें क्या करना होता है, लोक अदालत का रजिस्ट्रेशन हमें कैसे कराना होता है और लोक अदालत में कौन कौन से चालान या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हम कम करा सकते हैं, सेटल करा सकते हैं। लोक अदालत का मतलब ही समझौता होता है, सेटलमेंट होता है, मंजूरी होती है, जिसमें दोनों पार्टियों का जो मन होता है यानी कि दोनों पार्टियों की सहमति जो होती है उसे देखा जाता है और जब कोई जजमेंट लिया जाता है। और जजमेंट जो भी लिया जाएगा उस जजमेंट पर अगर आप एग्री हो जाते हैं तो ध्यान रखिए भारतवर्ष की किसी भी कोर्ट में, चाहे वो आपका हाई कोर्ट हो, चाहे वो आपका सुप्रीम कोर्ट हो, अगर आपने लोक अदालत में सेटलमेंट करा लिया है तो आप इसकी चुनौती किसी भी कोर्ट में नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो लोक अदालत का निर्णय होता है, आपने किसी भी तरीके का सेटलमेंट कर लिया है लोक अदालत में तो आप इसका दावा किसी भी बड़ी अदालत में यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते हैं। तो लोक अदालत में जो भी आपको फैसला लेना है वो आपको बहुत हड़बड़ी नहीं करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, किसी भी तरीके की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि लोक अदालत में आपका कैसा भी मैटर हो, चाहे वो ईएमआई बाउंस का मैटर हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट का मैटर हो, चाहे वो किसी बिजनेस लोन का सेटलमेंट हो, या फिर आपका किसी भी तरीके का कोई फैमिली मैटर हो केस का जो कि काफ़ी डिले हो चुका है और लोक अदालत की तरफ से नोटिस आया है, आपको वहाँ बुलाया गया है, तो वो आपकी इच्छा है। अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी भी नहीं है। मतलब कि लोक अदालत में आपको एक मौका
लोक अदालत में आपको किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं दिया जाता कि आपको ये अमाउंट इतने पर ही करना है या आपको ये करना ही करना है, या फिर आपको इस तरीके की कोई जेल हो जाएगी, आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी लगेगी। तो आपको उन किसी भी चीज़ों से नहीं डरना है। अगर आप लोक अदालत में गए हैं और आप सामने बैठे हैं और आपके सामने जज बैठे हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। वो अगर आपको बोलेंगे भी कि आपको ये करना है या वो करना है, या जो भी आपका मैटर हो, चाहे वो आपका सेटलमेंट से रिलेटेड हो, चाहे आपका वो बिज़नेस लोन से रिलेटेड हो, चाहे EMI कार्ड से रिलेटेड हो, चाहे आपका चेक बाउंस हुआ हो, तो किसी भी तरीके का कोई मैटर हो तो आपको किसी भी तरीके की डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस समय पर कोई फ़ैसला नहीं ले पाते तो आप कोर्ट में से वापस आ सकते हैं। आपको किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं डाला जाएगा। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि जैसे बैंक की तरफ से कोई नोटिस आता है और आप उस पेमेंट को भरने के लिए लोक अदालत में सेटलमेंट के लिए जाते हैं और आपको वहाँ पर समझ में नहीं आता है कि क्या करना है क्या नहीं, तो आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपको किसी भी पेपर पर साइन नहीं करने हैं। अगर आपको वहाँ कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वहाँ से बिना कुछ करे ही वापस घर आ सकते हैं। आपके पास किसी भी तरीका कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। कुछ चमचे होते हैं जो बैंक की तरफ से थर्ड पार्टी होते हैं, वो आपको अगर प्रेशर बनाते भी हैं तो आपको उनकी कोई भी बात सुननी नहीं है, ना ही उनसे कोई डरना है, ना घबराना है। ठीक है, आपको अगर कोई चीज़ समझ में आती है तो आप वहाँ पर उसको कर सकते हैं। जजमेंट के सामने, जज के सामने ही कोई भी सेटलमेंट आपको करना है। सपोज़ आपका कोई 1 लाख रुपए का लोन है तो आपको 80% तक का वहाँ पर डिस्काउंट दिया जाता है बैंक के द्वारा, यानी 20% ही आपको भरना होता है। अगर आप 20% भी नहीं भरना चाहते हैं, आपको लगता है कि 20% ज़्यादा है या किसी भी तरीके की पेनल्टी लगा के वो अमाउंट को ज़्यादा बढ़ाया गया है, तो आप उस चीज़ को वहाँ पर नकार सकते हैं, मना कर सकते हैं। तो आपको किसी भी तरीके का कोई जेल नहीं होगी, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ठीक है, तो आपको इसी तरीके की सहमति के लिए ही लोक अदालत में बुलाया जाता है। लोक अदालत में एक तरह से सेटलमेंट होता है, आपकी सहमति ली जाती है, आपके पास कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाती। ठीक है दोस्तों, तो मेरी तरफ से मैं बहुत सारी चीज़ें सोचता हूँ कि आपको कंप्लीट बताने की कोशिश करूँ, लेकिन फिर भी माइंड से स्लिप हो जाती है क्योंकि कई सारी चीज़ हैं इसके अंदर जो रह जाती हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है दोस्तों, और इससे रिलेटेड एक चीज़ और बता दूं आपको, लोक अदालत में सबसे ज़्यादा चालान जो कि ट्रेंडिंग में चलता है, चालान जो हमारा ट्रैफिक चालान हो जाता है, उसको लेकर के बहुत लोग आते हैं कोर्ट में, और उसका जो प्रोसीजर है वो भी मैं आपको एक बार कंप्लीट बता देता हूँ क्या है। तो जैसा आपकी कोई भी चालान हो 5,000, 10,000, 20,000 का, जैसे कि आपके पास RC नहीं हो, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आपका इंश्योरेंस या पॉल्यूशन का चालान हो चुका है और आपके पास मैसेज आया है 10,000, 20,000 का, या फिर कोई आपका नॉन वायलेंस का चालान या नोटिस आया है घर पर, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका चालान है वो काफ़ी अमाउंट कम हो जाता है लोक अदालत के अंदर, और उसको करने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन पहले आपको करना होता है। लेकिन लोक अदालत लगने से ठीक 4-5 दिन पहले या 3 दिन पहले आपको एक ना नोटिस टोकन जनरेट करना होता है। लोक अदालत में जो भी आपका काम होगा उसके लिए एक तरह से अपॉइंटमेंट लेनी होती है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, और वो कैसे करना होता है उसको भी हम बताते हैं और अपने चैनल पर डालते हैं, और उसकी नोटिफिकेशन भी आपको देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और इसमें एक बेल आइकन का बटन होता है, उसको ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें जो कि आपकी ज़रूरत की हो सकती है, आपके काम आ सकती है, तो आपको नोटिफिकेशन ऑन रखनी है हमेशा, ताकि हम कोई वीडियो जब अपलोड करें तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन समय से चली जाए और आप उस चीज़ का बेनिफिट उठा सको। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो आपको वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आ रही होगी। अगर आपकी किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, और हम इसी तरीके की वीडियो लाते रहते हैं आप सभी के लिए। और डेट भी आपको मैंने पहले बता दिया लोक अदालत की, कि आने वाली 9 दिसंबर 2023 को लोक अदालत लगेगी, जो कि पूरे भारत में लगेगी। आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, हर स्टेट के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, और वो रजिस्ट्रेशन का फुल प्रोसेस भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसके लिए आपको अपडेट रहना होगा। ठीक है,
दोस्तों चालान से रिलेटेड काफ़ी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। अगर आपको वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर नए आए हैं, अगर आप न्यू विजिटर हैं तो हमारी प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें आपको हम बताएंगे कि कैसे आपने टोकन को निकालना है, अपना रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है। पूरी वीडियो है स्टेप बाय स्टेप, आप जाकर देख लीजिए। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल देंगे, तो आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। पूरा प्रोसेस आपको पता चल जाएगा, एक एक स्टेप आपको उसमें बताया गया है। आप खुद से ही बिना किसी की मदद लिए गए बस अपना लैपटॉप ऑन कीजिए, सिस्टम ऑन कीजिए और नेट चलाइए और अपना जैसे जैसे हमने स्टेप्स वहाँ पर दिए गए हैं वो स्टेप्स को फॉलो कीजिए। आप अपना टोकन खुद से निकाल सकते हैं। आप खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने चालान का। जो भी आपका चालान होगा, जो भी आपको लोक अदालत में भरना है, हर बार का प्रोसीजर लगभग सेम रहता है। बस डेट होती है, तारीख होती है जो कि आगे पीछे हो जाती हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि 9 तारीख को आपका लोक अदालत लगेगी, तो उससे ठीक 3 से 4 दिन पहले या 5 दिन पहले इसका रजिस्ट्रेशन होंगे। तो रजिस्ट्रेशन कब होंगे एग्जैक्ट वो भी हम आपको एक शॉर्ट के माध्यम से बता देंगे या 1 से 1.5 मिनट की वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो आप उस टाइम बिल्कुल अलर्ट रहना और टोकन अपना अपना निकाल लेना। ठीक है दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह की कोई और डाउट हो या किसी भी तरह की कोई क्वेरी करनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम जैसे ही फ्री होंगे तो आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और आपको अगर दिल्ली में रहते हैं तो आप सभी को बता दें, दिल्ली वालों के लिए अगर आपका किसी भी तरीके का चालान है तो आप हमारा नंबर है जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको नंबर, उस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। अगर आपको अपना चालान पे करवाना है तो हमारी टीम आपका चालान पे करवा देगी। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।